नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत। मैं इंदिरा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम मोहन राकेश द्वारा रचित लहरों के राजहंस नामक नाटक की एक अवतरण की व्याख्या करने जा रहे हैं। अवतरण इस प्रकार है। चलिए अवतरण को पढ़ते हैं। काम नहीं था। आपने कहा था काम न करने के लिए। कमल ताल के पास जो अंधेरा कोना है, कुछ देर के लिए मैं वहां चला गया था। वहां देखा ताल की लहरों पर वह छाया उतर रही है। लहरें उसमें गुम होती जा रही है। कमल ताल, कमल पत्र सब उसमें खोए हुए हैं। मुझे लगा कि वह छाया धीरे धीरे उन सबको लील जाएगी। ताल में तैरते हुए राजहंस के जोड़े को भी मुझे डर लगा। मैं छाया पर पत्थर फेंकने लगा। यह है अवतरण। तो ये जो लहरों के राजहंस का प्रथम अंक का जो ये अवतरण है, इस अवतरण में बताया गया है कि जब अलका और सुंदरी ये निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कमल ताल के राजहंस जो है कि कुंजन के स्थान पर उनके क्रंदन की, रोने की चित्कार आ रही है, तब जो नंद के पत्नी सुंदरी है, उसने अपनी दासी अलका को आदेश दिया कि ऐसा कौन दोषी व्यक्ति है कि जिसने राजहंस पर पत्थर फेंके हो और वो क्रंदन कर रहे हैं, तो उस दोषी व्यक्ति को पकड़कर सुंदरी के सामने लाया जाए। तो सुंदरी की आज्ञा का पालन करने के पश्चात अलका शामांग को सुंदरी के सामने प्रस्तुत करती है। तो वह उससे प्रश्न करती है कि राजहंसों पर पत्थर क्यों फेंक रहा था शामांग, कि इसके अलावा कि शामांग के पास क्या कोई काम नहीं था, कि कामोत्सव के जो आयोजन में उसे काम सौंपा गया था, साज सज्जा का, तैयारी का, वह काम न करके कि वह रात्रि के समय में कमल ताल की तरफ क्यों गया, कि क्या उसके पास कोई काम नहीं था और उसने जाकर के जो कलरव करते हुए हंस के जोड़े थे उन पर उसने पत्थर फेंके। तो ये काम उसने क्यों किया। तब जो है कि ये जो उसके उत्तर में शामांग क्या जवाब देता है, इसको हम यहाँ देखते हैं कि इस अवतरण में मोहन राकेश ने अपने पात्रों के माध्यम से भावों को व्यक्त करते हुए कहा कि सुंदरी ने जब जो ये कर्मचारी है शामांग को राजहंस पर पत्थर फेंकने के लिए डांटा कि तुमने राजहंस पर पत्थर क्यों फेंके, इस काम के अलावा क्या तुम्हारे पास अन्य कोई काम नहीं था, कि कामोत्सव के जो आयोजन के लिए तुम्हें बहुत सारे काम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन कामों को न करके तुम वहां कमल ताल की तरफ कैसे चले गए। तब जो है कि सुंदरी की बात सुनकर शामांग उत्तर देता है। सुंदरी से वो कहता है, देवी हाँ, वास्तव में मेरे लिए अन्य कोई काम नहीं था, क्योंकि आपने ही तो मुझसे ये कहा था कि मैं कोई काम न करूं। कोई काम न होने की दशा में मैं कमल ताल के समीप अंधेरे कोने में चला गया। वहां मुझे महसूस होने लगा कि तालाब की लहरों पर
एक अंधकार की छाया उतरती जा रही है और लहरें उसमें विलीन होती जा रही है। शामांग कहता है कि तालाब की लहरें ही नहीं अपितु कमल ताल और कमल के पत्ते आदि को भी वह छाया अपने आप में विलीन किए जा रही थी। मुझे प्रतीत होने लगा कि वह भयावह छाया तालाब की लहरों, कमल ताल, कमल पत्र और राजहंस आदि सभी वस्तुओं को स्वयं में समाहित कर लेगी। उस छाया की वो डरावनी रूप को या हम कहें भयावहता से भयभीत होकर मैं उस पर पत्थर फेंकने लगा था। अर्थात मैंने राजहंस पर नहीं अपितु उस भयावनी डरावनी छाया पर पत्थर फेंके थे। ये शामांग जो है सुंदरी से कहता है कि मैंने कि जानबूझकर कि कोई अपराध नहीं किया, मैं राजहंस के जो जोड़े थे उन पर पत्थर नहीं फेंकना चाहता था, लेकिन मुझे वहां उस कमल ताल में रात्रि के अंधेरे में एक भयावह छाया दिखाई दी और उस छाया से मैं डरने लगा, तो मैंने छाया पर पत्थर फेंके, न कि राजहंस के जोड़ों पर मैंने पत्थर फेंके। यहाँ इस अवतरण में जिस छाया का वर्णन किया गया है वह छाया किस चीज की छाया है? वह बौद्ध धर्म के प्रभाव की छाया है, जो धीरे धीरे पूरे कपिल वस्तु के हर वस्तु पर छाई जा रही थी। कि महात्मा बुद्ध का जो प्रभाव था संपूर्णतः पूरे राज्य में फैलता जा रहा था। अधिकांश लोग बौद्ध धर्मानुयायी बनते जा रहे थे कि बौद्ध महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उस उपदेशों से संपूर्ण पूरा जो कपिल वस्तु है वह बौद्ध धर्म से प्रभावित हो रहा था। तो यहाँ बौद्ध धर्म की छाया की ओर यहाँ संकेत किया गया है। धन्यवाद।